महाराष्ट्र में लेपर्ड अटैक की घटनाएं बढ़ती जा रही है और इस विषय को नागपुर के शीतकालीन सत्र में उठाया गया था, जिस पर वन मंत्री ने एक ऐसा उपाय बताया है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। वन मंत्री का कहना है कि जंगलों में बड़े पैमाने पर पशुओं को छोड़ा जाए ताकि तेंदुए जो है वो जंगल से बाहर ना निकले। अब जुन्नर के विधायक शरद सोनावने हमारे साथ है, जो खुद तेंदुए के वेश में यहाँ पर आकर अपनी बात रखने आए हैं। शरद सोनावने जी को पूछेंगे कि आखिरकार क्या मसला है, कितनी दिक्कतें हैं और सरकार इसको किस तरह से देख रही है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के तारीख में जो उपायों की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो हालांकि उसको प्रैक्टिकल वो सोचते नहीं, उनके जो एबिलिटी की पता नहीं है। आप अगर देखेंगे तो ये जो तेंदुआ है या जो हम उसको लेपर्ड कहते हैं, ये लेपर्ड का जो जन्म है वो होता है शुगर कैन यानी गन्ने की खेती में, और गन्ने की खेती में उसकी पैदाश होती है। पैदाश उसकी बिल्ली जैसी होती है। एक टाइम पे एक बिबट जो है, एक बिबट मादी जो है, वो कम से कम 5 या 6 बच्चों को जन्म देती है। 1.5 साल में वो 12 बिबट को जन्म देती है, बच्चों को जन्म देती है। तो उनकी अगर संख्या, अगर उनकी मौजूदा देखेंगे तो आज के तारीख में अगर हम जो हस्बैंड वाइफ है या हम जो लोग हैं, जो हम इतने बच्चों को भी नहीं पैदा कर सकते आज के तारीख में, उससे 4 गुना ज्यादा उन लोग की पैदाश है। एक्चुअली उनकी जो कैटेगरी है वो बिल्ली की कैटेगरी है। उनको हालांकि में जो शेड्यूल 1 में रखा हुआ है वो पूरा गलत बात है, वो शेड्यूल 2 में होना चाहिए था। ये तो केंद्र सरकार का ये है, केंद्र का नहीं है, पूरे वर्ल्ड का है। लेकिन वर्ल्ड वाले भी सोए हुए, उनके ध्यान में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली ये जो प्रजनन हो रहा है, तो ये लोग जो पैदा हो रहे हैं वो फॉरेस्ट में नहीं हो रहे। अभी हमारे कल हाउस के अंदर जो बात छिड़ी गई, आधा पौना घंटा उसके ऊपर बहस चली, तो विधान भवन के अंदर सब विधायक वही कह रहे थे कि ये जंगल के अंदर रहता ही नहीं है, ये हमारे शुगर कैन में या गन्नों की खेती में रहते हैं, वही पला बड़ा होता है। तो हमारा रिक्वेस्ट उनको यही था कि आप उनको 2 रेस्क्यू सेंटर जल्दी में बनाइए। एक रेस्क्यू सेंटर 1000 का होना चाहिए, दूसरा रेस्क्यू सेंटर और एक 1000 का होना चाहिए। एक मेल वार्ड करना चाहिए, एक फीमेल वार्ड करना चाहिए, और दोनों के अलग अलग रखे उनकी। आप अगर सोचेंगे तो एक जो बिबट जो घूमता है, ये जो लेपर्ड घूमता है, वो 5 किलोमीटर का एरिया अपना काउंट करता है। जो अगर आप ईस्ट में जाएगा तो वही वहाँ पे अटैक करता है, वेस्ट में जाएगा तो वही होता है, साउथ में जाएगा तो वही होता है, और इधर अपन जाएंगे तो चारों जगह पे वही अटैक करता है। तो इसका मतलब ऐसा है, ये कि वो जो लेपर्ड होता है उनके अगर अपन उसको जो काउंट करेंगे तो अपने को 4 गुना ज्यादा लगता है। लेकिन 2000 लोगों का अगर रेस्क्यू सेंटर अगर बनाएंगे अम्बेबट का, तो अपन खाना पीना देने के लिए वाइल्ड लाइफ वालों ने अपनी जिम्मेदारी उठाने का निर्णय किया है। उनको गोली मत मारो, उनको किसी हालत में नसबंदी मत करो, ये उनका कहना है। लेकिन सरकार तो अलग ही उपाय बता रही है, भेड़ बकरियों को खरीदा जाए, उन्हें जंगलों में छोड़ा जाए ताकि वो बाहर ना निकले। क्या आपको लगता है इससे हल निकलेगा इस समस्या? भेड़ बकरी जंगल के अंदर छोड़ के फायदा नहीं। भेड़ बकरी लोग लेके उठा के घर पे लेके जाएंगे, क्योंकि जो लेपर्ड है वो सब हमारे गन्ने की खेती में रहते हैं, वो जंगल में तो रहते नहीं है। वो जंगल में रहते नहीं है तो उनको छोड़ के फायदा क्या है? तो बाम्बू की खेती करके उन्हें जंगल में रखा जाए, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, देखो ये बात पॉसिबल नहीं है। उनको कहाँ रखने की जरूरत नहीं है। उनको नेचुरल आदिवास देने के लिए हमारे इधर रेस्क्यू सेंटर की उपाय योजना बहुत सही है। आज आप देखेंगे तो हमारे जुन्नर तहसील में मानिक डो करके एक लेपर्ड सेंटर वहाँ पे है, जहाँ आज के तारीख में 105 बिट्टे वहाँ संभाले जा रहे हैं। उनको जगह पे खाना खिलाया जा रहा है। 1.5 दिन में एक ही टाइम वो खाना खाते हैं। यानी अगर आप सोचे जाएंगे तो हफ्ते में 4 टाइम उनको खाना खिलाया जाता है, और वो खाना खिला के तंदुरुस्त है। वहाँ उनको घूमने के लिए जगह है। तो मेरा कहना यह है कि आप 1+1 ऐसे 2000 लेपर्ड रखने के लिए आप जगह बनाओ, एक जुन्नर के अंदर और एक अहिल्या नगर के अंदर। तो अपना जो प्रॉब्लम है वो हर हालत में वो सॉल्व हो जाएगा। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है तेंदुए के हमले में अब तक? आप जुन्नर के, अगर आपके इलाके की बात, हमारे इलाके में
3 महीने के अंदर 55 लोग मर गए, 55, और 15 दिन के अंदर 3। दिवाली का टाइम था, त्योहार मना रहे थे, वो टाइम पे छुट्टी में बच्चे खेल रहे थे, 3 बच्चे के ऊपर उन्होंने अटैक किया। हर एक दिन अटैक हुआ, आज मंडे में एक हुआ, ट्यूजडे में एक हुआ और थर्सडे को एक हुआ। 15 दिन के अंदर 3 लोग बच्चे लोग उठा के लेके गए और खा लिया गया उनको। तो मेरा कहना यह है कि इमरजेंसी है, इमरजेंसी आफत घोषित किया जाए। सीएम साहब, दोनों डीसीएम साहब और जो हमारे हाई फॉरेस्ट मिनिस्टर, उन्होंने मिलके 90 डेज के अंदर 2 रेस्क्यू सेंटर को आप आपत करके वहाँ इसको कोई किसी हालत में, ये भाई अपना आचार संहिता है, इमरजेंसी में आचार संहिता कुछ नहीं करती। अगर लोग मर रहे, अटैक हो रहे, तो इसका मतलब आप लोगों को किसी हालत में ये दोनों रेस्क्यू सेंटर 90 दिन के अंदर पूरे करने चाहिए और इन लोग को पकड़ के उनको अंदर डालना चाहिए। जी, हम देख रहे हैं किस तरह से शरद सोनावने, जो जुन्नर के विधायक है, वो ध्यान आकर्षित करने के लिए खुद तेंदुए के भेष में आए हुए हैं और कहीं न कहीं बता रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार इस पर हल निकाले और सेंटर्स बनाकर इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाए। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, नागपुर, आज तक।